डेनमार्क दोस्तों ये एक ऐसी यूरोपियन कंट्री है जो अपनी खूबसूरती के लिए और नेचुरल ब्यूटी के लिए तो पूरी दुनिया में जानी जाती है। साथ ही ये स्कैंडिनेवियन कंट्री दोस्तों खुले विचारों के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा कमाल तरीके से लाइफस्टाइल के लिए भी जानी जाती है। इस देश में आपको हर चीज़ पूरी टॉप नॉच लेवल की देखने को मिल जाएगी, चाहे आप एजुकेशन लेवल की बात करें तो चाहे दोस्तों हेल्थ केयर की, तो चाहे दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर की ही चर्चा क्यों ना कर ले, हर चीज़ में ये देश आपको टॉप नॉच काम करता हुआ नज़र आ जाएगा। लेकिन इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट के बाद भी ना कुछ ऐसी फील्ड्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये देश पूरा लैग करता हुआ नज़र आ जाएगा। और उन चीज़ों में आज के दिन अपना इंडिया भी आपको नए डेनमार्क को पछाड़ता हुआ पूरा नज़र आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी वजहें हैं जिनके चलते इंडिया आज भी ज़िंदगी जीने के लिए डेनमार्क से ज़्यादा बेटर दर्जे की कंट्री है। वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट वेदर कंडीशंस को लेकर। वेदर दोस्तों ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ का आपको काफ़ी ज़्यादा ठंडा, काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आएगा। इंडिया में एक तरफ वेदर काफ़ी अच्छा रहता है, कुछ खास इलाकों को छोड़कर पूरे साल भर ना ही तो आपको ज़रा ठंड देखने को मिलती है और ना ही ज़्यादा गर्मी। लेकिन डेनमार्क में तो दोस्तों कई बार 6 से 7 मंथ तक आपको बेहद ही ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है और टेम्परेचर होता है माइनस में, और कई बार 3 से 4 मंथ तक विंटर्स में आपको कभी सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं होते। इस लेवल का दोस्तों मौसम ख़राब रहता है और उस समय ठंड के चलते डेनमार्क में लाइफ बिल्कुल थम सी जाती है। और वेदर के मामले में दोस्तों डेनमार्क आपको इंडिया के सामने बहुत ही ज़्यादा खराब देखने को मिल जाएगा। अगले अगर हम मेन यहाँ पॉइंट की बात करें तो वो है दोस्तों यहाँ पर मेक फ्रेंड्स के मामले में। फ्रेंड्स यानी दोस्त होना दोस्तों लाइफ में बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जिसके दोस्त कम होते हैं वो इंसान डिप्रेशन में भी जल्दी जाता है। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर दोस्तों हमारे रिश्ते बहुत ही ज़्यादा पक्के होते हैं और सभी के अच्छे खासे दोस्त होते हैं। लेकिन डेनमार्क में ना दोस्तों लोगों के बिल्कुल ही दोस्त नहीं होते। स्टडी में एक बात सामने आई है कि डेनमार्क की तकरीबन 33% आबादी कभी ना कभी ज़िंदगी में डिप्रेशन में ज़रूर जाती है, क्योंकि उनका कभी कोई दोस्त नहीं होता। यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर लोग आपको बिल्कुल इंट्रोवर्ट देखने को मिल जाएंगे और ज़्यादातर आबादी का दोस्तों कभी ज़िंदगी में एक भी अच्छा दोस्त बन नहीं पाता, और अगर किसी का कोई दोस्त बनता भी है तो वो दोस्ती बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाती। इस लेवल का दोस्तों कल्चर है इस देश में। अगले अगर हम मेन यहाँ पॉइंट की बात करें तो वो है दोस्तों यहाँ पर इकॉनमी को लेकर। इकॉनमी जिस देश की बहुत ज़्यादा विशाल होती है उसका रुतबा, उसकी पावर को पूरी दुनिया देखती है। जैसे कि आज के दिन इंडियन इकॉनमी की चर्चा पूरी दुनिया में की जाती है, क्योंकि इंडिया की नॉमिनल जीडीपी बढ़ते बढ़ते 3.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर को रीच कर चुकी है। इस तरीके से इंडिया आज के दिन दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी इकॉनमी वाली कंट्री बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अगर दोस्तों हम डेनमार्क देश की बात करें तो इसकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ते बढ़ते 396 बिलियन यूएस डॉलर की हो चुकी है और इनकी इकॉनमी वर्ल्ड लेवल पर 35 नंबर पर रैंक करती है। लेकिन इंडिया की इकॉनमी के सामने ये बिल्कुल फीकी पड़ती है। इकॉनमी दोस्तों बड़ी होने के चलते इंडिया के हर बजट काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे अगर मिलिट्री एक्सपेंडिचर बजट ही देख ले तो यहाँ इंडिया पूरी तरीके से डोमिनेट करती हुई नज़र आ जाएगी डेनमार्क के सामने। इंडिया का दोस्तों ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मिलिट्री एक्सपेंडिचर का बजट है 72.9 बिलियन यूएस डॉलर का। इस मामले में इंडिया यूएसए और चाइना के बाद वर्ल्ड में नंबर 3 पर रैंक करती है। तो वहीं दूसरी तरफ डेनमार्क ये छोटा यूरोपियन देश दोस्तों हर साल तकरीबन 4.7 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता है अपने मिलिट्री के कामों के ऊपर। लेकिन इससे भी खास जो क्राइटेरिया होता है मिलिट्री को जानने का वो होता है दोस्तों मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग को देखकर, जिसमें हर साल रिपोर्ट तैयार की जाती है और इस रिपोर्ट से पता चलता है कि इन कंट्रीज़ की मिलिट्री आज के दिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस इंडेक्स के अनुसार इंडियन मिलिट्री पावर इंडेक्स का स्कोर है 0.0979 और इस तरीके से इंडियन मिलिट्री यूएसए, रशिया और चाइना के बाद दुनिया की 4थी सबसे ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री बन चुकी है। तो वहीं अगर दोस्तों हम बात डेनमार्क की करें तो डेनमार्क की मिलिट्री पावर इंडेक्स का स्कोर 0.8924 और इस तरीके से इनकी दोस्तों मिलिट्री पूरी दुनिया में रैंक करती है नंबर 58 पर। मिलिट्री के मामले में, पावर के मामले में इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है दोस्तों इस देश के मुकाबले। अगले अगर दोस्तों हम यहाँ मेन पॉइंट की बात करें तो वो है अगला मेन पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर फूड वैरायटी को लेकर। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में दोस्तों आपको फूड वैरायटी ना बहुत ही लिमिटेड देखने को मिलती है और ऐसा ही कुछ यहाँ पर डेनमार्क के साथ भी देखने को मिलेगा। भले ही डेवलपमेंट बहुत है, लोगों के पास पैसा अच्छा खासा है,
लेकिन खाने पीने की फूड की काफ़ी ज़्यादा कमी है। यही तो वजह है कि यहाँ की अधिकतम आबादी सिर्फ कच्चा मांस और नॉन वेज खाना ही पसंद करती है, और यहाँ पर आज तक भी दोस्तों कोई अच्छा वेजिटेरियन खाना लोग खाते हुए नज़र नहीं आते। अगर आप वेजिटेरियन हैं फिर तो दोस्तों इस देश में आपको दूर दूर तक बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कोई अच्छा खाना ढूंढने के लिए। और नॉन वेज खाना तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडियन खाने की जो वैरायटी है, जो स्वाद है, वो दोस्तों डेनमार्क में आपको बिल्कुल ही चखने को मिलने नहीं वाला। अगर हम यहाँ मेन पॉइंट की बात करें तो वो है दोस्तों एक्सपोर्ट। इंडिया अब एक ऐसा देश बन चुका है जो हर साल 70 से भी ज़्यादा देशों में दोस्तों अपने सामान को बेचकर बहुत ही मोटी कमाई करता है, जिसके चलते हमारी इकॉनमी भी लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले एक साल में इंडिया ने 412 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा का सामान दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट किया है, जिसके चलते इंडिया ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम डेनमार्क की बात करें तो इस यूरोपियन कंट्री ने पिछले साल सिर्फ 113 बिलियन यूएस डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया था दुनिया के 60 से भी ज़्यादा देशों में। तो एक्सपोर्ट के मामले में भी दोस्तों ये देश आपको इंडिया के सामने काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी फीका पड़ता हुआ नज़र आ जाएगा। अगला जो मेन पॉइंट है दोस्तों वो है डिफेंस बजट का। किसी भी देश के लिए आज के दिन अपना डिफेंस बजट अच्छा खासा बढ़ाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। आज के दिन इंडिया का डिफेंस बजट है दोस्तों 64.1 बिलियन यूएस डॉलर का, और इस तरीके से इंडिया की रैंकिंग पूरी दुनिया में आती है यूएस या चाइना के बाद नंबर 3 पर। तो वहीं अगर हम बात डेनमार्क की करें तो ये देश दोस्तों हर साल अपने डिफेंस बजट के लिए 7.2 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता हुआ नजर आ जाएगा। डिफेंस बजट भी दोस्तों इनका काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि इकॉनमी इनकी इंडिया के सामने आपको काफ़ी फीकी पड़ती हुई नजर आ जाएगी। अगला दोस्तों यहाँ पर मेन पॉइंट है मीडियन एज को लेकर, जिससे हमें पता चलता है कौन से देश के लोग आज के दिन बहुत ज़्यादा यंगस्टर से भरे हुए हैं, जहाँ फिर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुढ़ापे वाले लोग आपको देखने को मिलेंगे। आज के दिन इंडिया की मीडियन एज है दोस्तों सिर्फ 27 साल, जिससे पता चलता है कि इंडिया यंगस्टर्स के साथ भरा हुआ देश, और आने वाले समय में यही यंगस्टर्स इंडियन इकॉनमी को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाएंगे और इंडिया की डेवलपमेंट में बड़ा हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन वहीं डेनमार्क, यहाँ के युवाओं ने पिछले 30 सालों में तो देश को बढ़ा दिया, लेकिन अब ये देश लगातार बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है। और आज के दिन डेनमार्क की मीडियन एज है तकरीबन 43 साल के आसपास। वैसे आप अगर दोस्तों जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं कि जिनके चलते डेनमार्क इंडिया से बेटर कंट्री है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है, चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।